राधे राधे। चलिए आज एक कथा सुनते हैं। जब भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्त की वकालत करने आते हैं। उड़ीसा के एक गांव में जानकी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो अपनी सारी चिंताएं भगवान जगन्नाथ जी को सौंप देती थी और कहती थी, हे प्रभु, आप ही मेरा सब कुछ हैं, आप ही मेरा सहारा हैं। जानकी की मोहिनी नाम की एक लड़की थी जो अब शादी की आयु में आ गई थी। जानकी मोहिनी की शादी के लिए गांव के साहूकार से पैसे उधार लेने जाती है। साहूकार जानकी से कहता है, मैं आपको पैसे तो दे रहा हूँ, लेकिन मुझे 6 महीने में अपना पैसा वापस चाहिए। इतना कहकर साहूकार जानकी को 50,000 रुपए उधार दे देता है, जिसकी मदद से जानकी मोहिनी की शादी कर देती है। शादी के कुछ दिन बाद साहूकार गांव से होकर गुजर रहा होता है। तभी उसकी नज़र जानकी के घर पर पड़ती है और उसके मन में लालच आ जाता है। वह सोचता है, अब तो जानकी की बेटी की शादी हो गई है, अब वह घर में अकेली रहती है, क्यों ना मौके का फ़ायदा उठा के जानकी को गांव से निकलवा दिया जाए। मुझे उसका घर भी मिल जाएगा और बैल भी। यही सोचते हुए साहूकार जानकी के घर में घुस जाता है। साहूकार को देखकर जानकी कहती है, अरे साहूकार जी, आपने तो 6 महीने बाद पैसे लेने को बोला था। इस पर साहूकार कहता है, जानकी जी, सोचा तो मैंने कुछ ऐसा ही था, लेकिन अब आपको यूं अकेला देखकर मुझे आप पर दया आ गई। मैंने सोचा, अब आप अबला नारी कब तक अकेले सब संभालोगी। अब आपकी उम्र भी हो गई है, आप अपनी बेटी के पास क्यों नहीं चली जाती। आपका भी फायदा हो जाएगा और मुझे भी मेरे पैसे मिल जाएंगे। इतना कहकर साहूकार हंसने लगता है। वहीं जानकी साहूकार के इरादे समझ जाती है कि उसकी नज़र उसके घर और उसके बैलों पर है। वह कहती है, साहूकार जी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, आपका धन्यवाद। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं 6 महीने बाद आपके पैसे लौटा दूंगी। जानकी की बात सुनकर साहूकार कहता है, जानकी जी, मैं तो आपको प्यार से समझा रहा था, लेकिन आप नहीं मानी। ठीक है, मैं आपको बस 15 दिन का समय देता हूँ। या तो मेरे पैसे लौटा देना, नहीं तो अपना घर और बैल छोड़कर निकल जाना। मैं 15 दिन बाद आऊँगा और अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं पंचायत बुलवाऊँगा और आपको गांव से निकलवा दूँगा। इतना कहकर साहूकार वहाँ से चला जाता है। साहूकार के जाने के बाद जानकी जगन्नाथ जी के पास जाती है और कहती है, प्रभु, अब तक सब आपने ही संभाला है और मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आगे भी आप ही संभालोगे। इतना कहकर जानकी संतुष्ट हो जाती है। 15 दिन बाद साहूकार पंचायत बुलाता है। जानकी को पंचायत में बुलाया जाता है। साहूकार जानकी को देखकर पंचों से कहता है, यजमान, जानकी जी ने मुझसे 50,000 रुपए लिए थे और उसने कहा था, अगर 1 महीने में पैसे नहीं दिए तो उसका घर और बैल मेरे हो जाएंगे। जानकी जी ने हाँ बोला था और आज 1 महीना पूरा हुआ। या तो आप मेरे पैसे दिलवाइए या फिर उनका घर और बैल मुझे सौंप दीजिए। साहूकार की बात सुनकर पंच जानकी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जानकी जी, आप कुछ कहना चाहोगी इस बारे में। जानकी कहती है, मैं गरीब अबला नारी, कुछ कहूँगी भी तो कोई मानेगा थोड़ी। साहूकार गांव वालों को पैसे देता है, जाहिर सी बात है सब साहूकार का ही समर्थन करेंगे। मुझे कुछ नहीं कहना, अब जो कहेंगे प्रभु ही कहेंगे। जानकी की बात सुनकर पंच अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं, जानकी जी के पास कोई गवाह नहीं है, ना ही कोई सबूत है, तो हमारा फैसला यह है कि जानकी जी को अपना घर और बैल साहूकार को सौंपने होंगे। इतना कहकर पंच जाने लगते हैं। तभी एक प्यारी सी आवाज़ आती है, मैं हूँ जानकी मैया का गवाह, क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। उस आवाज़ से सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और आवाज़ की तरफ देखने लगते हैं। जानकी के बगल में एक सुंदर नौजवान खड़ा होता है। वह आगे कहता है, जब साहूकार ने जानकी मैया को पैसे दिए तो मैं भी वहीं था। बात 6 महीने की हुई थी। साहूकार झूठ बोल रहा है। उस युवक की बात सुन सब गांव वाले उसकी बात मान जाते हैं। पंच कहते हैं, यह युवक सच कह रहा है, इसकी बातों में सच्चाई है। हमारा हृदय और मन दोनों ही इस बात की गवाही दे रहे हैं कि युवक सच कह रहा है। अब पंच अपना फैसला बदलते हुए कहते हैं,
साहूकार ने झूठ बोला और गांव की बूढ़ी औरत का अपमान किया। साहूकार को इसका जुर्माना देना होगा। जो 50,000 रुपए साहूकार ने जानकी को दिए उसे माफ करने होंगे, यही उसकी सजा है। इतना कहकर पंच चले जाते हैं। साहूकार भी मन महसूस कर रह जाता है। वही जानकी उस युवक के साथ घर आ जाती है और कहती है, बेटा आप कौन है? मैंने आपको पहली बार देखा है और आप मुझे कैसे जानते हैं? इतना कहकर जानकी युवक के चेहरे को ध्यान से देखने लगती है। तभी उसे कुछ एहसास होता है और वह उस युवक के पैर पकड़ लेती है और कहती है, प्रभु आप साक्षात मेरी गवाही देने आए हैं। प्रभु मैं धन्य हो गई। जानकी की बात सुनकर वह युवक कहता है, मैया धन्य तो मैं हो गया। आप जैसा भक्त पाकर आप मुझे जिस हक से मुझे सारी परिस्थितियां सौंप देती हो वो मेरे हृदय को आनंद से भर देता है। मैया अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। अब से मैं सदैव आपके साथ रहूँगा। आप जब जब मुझे याद करोगी मैं आ जाऊँगा। इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यदि यह स्टोरी आपको पसंद आती है तो एक लाइक अवश्य करें। राधे राधे।